श्रीलंका में जो स्थिति आई, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हुई सर, उसका क्या कारण है? विषय का अध्ययन करते समय आप संतोषी प्राणी नहीं थे, क्या मैं इसी दृष्टि से देखूं इसे? तो मुझे बताएं, घनश्याम किसके दूत बन के गए थे कि युद्ध मत करो? आप कहाँ कहाँ पोस्टेड रहे अपने कार्यकाल के दौरान? डॉक्टर सर, डॉक्टर में बैठिए। थैंक यू सर। संतोष जी, अपना संक्षिप्त परिचय बोर्ड मेंबर्स को दे दें। जी सर। सर, मेरा नाम संतोष शर्मा है। मैं ग्वालियर जिले की डबरा तहसील से हूँ। सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा और के बाद मैंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया था और सेना में रहते ही मैंने ग्रेजुएशन की और MBA किया और 2019 में मैं सेना से सेवानिवृत्त हुआ। मेरी हॉबी सर आध्यात्मिक चर्चा, परिचर्चा और पिछले कुछ वर्षों से मैं तंत्र पर शोध कर रहा हूँ सर। तंत्र पर? जी सर। आपके पिताजी का नाम घनश्याम है? जी सर। और आप आध्यात्मिक रुचि वाले आदमी हैं। तो मुझे बताएं, घनश्याम किसके दूत बन के गए थे कि युद्ध मत करो? पांडवों की तरफ से सर गए थे। अच्छा, ये बताओ, उनमें युद्ध का कारण क्या था? जब वो कौरव और पांडव दोनों थे तो उसके लिए युद्ध का क्या कारण है आपकी नजर में? सर, युद्ध का मूल कारण तो उनके जमीन को लेकर, हिस्सों को लेकर और हस्तिनापुर की सिंहासन को लेकर था सर। जो मूल वजह थी उनका युद्ध का कारण सर। मूल वजह थी तो बड़े पुत्र जो है युधिष्ठिर थे, तो उनका अधिकार था सर। थोड़ा सा कहानी में हम पीछे की तरफ जाएं तो चूंकि पांडु के 5 पुत्र थे और पांडु के पुत्रों की पांडु की जो पुत्र थे युधिष्ठिर उसमें बड़े थे, लेकिन सर उस समय पर हस्तिनापुर के सिंहासन पर कुछ समय के लिए ऑफिशिएटिंग के कार्यकाल के समय पर धृतराष्ट्र विराजमान थे। उसके कारण सर ये विवाद सारा वहीं से उत्पन्न हुआ। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व है सर। गीता कौन सी पर्व का हिस्सा है? गीता सर भीष्म पर्व का हिस्सा है। गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक है सर। 700 श्लोक? जी सर। 12वां अध्याय कौन सा है? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। पुरुषोत्तम योग में क्या बताया है गीता में? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। पढ़ी है गीता आप? जी सर। जी सर। पूरी पढ़ी? हाँ सर, मतलब मूल जो गीता है मैंने वो नहीं पढ़ी सर। मैंने अष्टावक्र की महागीता पढ़ी है सर। अष्टावक्र की गीता पढ़ी है? जी सर। तो अष्टावक्र की गीता का पहले ही श्लोक जो है वो बताता कि एक काम दुनिया में सबसे कठिन है। वो कौन सा काम है? पहला ही श्लोक में अष्टावक्र गीता की। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं? जी सर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में एक योजना चलाई है अभी 2-3 दिन पहले ही सर। है जानकारी? सॉरी सर, मैं योजना का नाम बताता हूं, फिर बताएं आप। मेरी माटी मेरा देश सर। इस योजना के अंतर्गत वो क्या करने वाले? सॉरी सर, मैं जानना चाहूंगा इस विषय में। चूंकि आप सेना से संबंधित हैं तो मुझे ये बताएं कि श्रीलंका और भारत के संबंधों में कौन सा ऐसा सैनिक कारण था जिसकी वजह से भारत के संबंध श्रीलंका से कुछ समय के लिए खराब हुए, फिर इसके बाद जो है अब दोबारा जो है ठीक हुए? सर, सैन्य कारणों में सर तमिल इलम का एक कारण मुझे अभी सर मुझे याद आ पा रहा है। वो एक कारण था सर। चीन की वजह से क्या ऐसा हुआ जो जिसकी वजह से भारत और श्रीलंका के संबंध खराब हुए? सर, चीन की बढ़ता इन्फ्लुएंस चाइना श्रीलंका में और एक हम्बनटोटा पोर्ट स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत उन्होंने उस पर अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रयास किया था। वो एक मूल कारण था सर। चीन ने अपना एक स्पाई शिप जो है भेजा था वहां पे जासूसी करने के लिए, जिस पर भारत ने आपत्ति ली। स्पाई शिप का नाम बताओगे? सॉरी सर, स्पाई शिप का नाम। श्रीलंका में जो स्थिति आई, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हुई सर, उसका क्या कारण है? सर, एक तो चाइना की डेट ट्रैप जो पॉलिसी है, वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने हम्बनटोटा पर जो वादे उन्होंने किए थे कि हम उसके अनुसार वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं कर पाए और इस कारण से वहाँ पे उन्होंने काफी लोन लिया श्रीलंका की सरकार ने सर।
चाइना से, और उनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा था, वो चुका पाने में असमर्थ थे। इस कारण से सर हम डेब्ट ट्रैप का नाम लिया आपने, तो डेब्ट ट्रैप में केवल लोन की रेट ज्यादा थी, बस यही कारण था अकेले, इसके अलावा? सर अभी मैं केवल एक ही कारण मुझे याद आता। अभी एक इंग्लिश फिल्म आई है और उस फिल्म के ऊपर काफी विवाद है, वो एटम बम के जनक हैं उनके ऊपर वो बनी है, और उसमें चूंकि गीता के श्लोकों को जो है गलत कोड किया गया है सर। तो आप फिल्म का नाम बताएंगे? ओपेनहाइमर मूवी है सर वो, और इसमें एक सीन को लेकर उसमें गीता के श्लोकों को उच्चारण के साथ उस सीन को फिल्माया गया है, उस पर सर सारा विवाद है। कौन से अध्याय का श्लोक है जो पढ़ा रहा है उसमें? सॉरी सर, मैंने वो फिल्म नहीं देखी। नहीं सर। ओपेनहाइमर थे कौन? ये भौतिक शास्त्री से जिन्होंने परमाणु के आविष्कार के लिए कार्य किया था। उनका एक उपनाम है जिससे वो फेमस है। सॉरी सर, रिकॉल किया। जी संतोष जी। जी मैम। कितने संतोषी हैं? संतोष से तात्पर्य मैम संपूर्ण अस्तित्व के प्रति हाँ कहने का भाव है। जो कुछ भी मेरे अथक प्रयासों के पश्चात मुझे मिलता है उसके प्रति संतोष है। अभी तक आपको जो अपने प्रयासों से मिला है, क्या आप उसमें अपने आप को संतोषी मानते हैं? जी मैम, मैं कर्म पर फोकस रहता है मेरा, उसके पश्चात जो मुझे मिल जाए उसमें मैं संतोष रहना पसंद करता हूँ। ठीक है। आपका आध्यात्मिक चर्चा करना आपका हॉबी है? जी मैम। उसमें आपकी अभिरुचि है। अध्यात्म और धर्म में क्या अंतर है? अध्यात्म का अर्थ है सर स्वयं को जानना, और धर्म एक पूजा पद्धति भी हो सकती है, उसमें अपने आचार विचार हो सकते हैं, एक संस्कृति अलग हो सकती है, और वो बाहर, चूंकि धर्म भी आंतरिक चीज ही है लेकिन उसकी कुछ पद्धतियां हो सकती हैं, जबकि आध्यात्म स्वयं को जानने का यात्रा है। अध्यात्म की कोई विशेष पद्धतियां नहीं है इसको अपनाने के लिए? अध्यात्म की कोई विशेष पद्धति नहीं है, बाकी मार्ग तो सभी हो सकते हैं। भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, तंत्र भी एक मार्ग है, ऐसे और अन्य मार्ग हैं। अध्यात्म और धर्म में आधारभूत अंतर बताइए। अध्यात्म और धर्म में सर आधारभूत अंतर में जहाँ तक मैं अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ कि अध्यात्म में हम अपने ऊपर काम करते हैं और स्वयं का अध्ययन करते हैं, जबकि धर्म में क्या होता है कि हम पहले एक डिटी एक देवता के माध्यम से फिर हम स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं। मोटिव तो दोनों स्वयं अध्ययन ही है। जी मैम। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। जी। अध्यात्म और धर्म में मार्ग का अंतर है। जी। ऐसा कंक्लूजन निकल सकता है इस चर्चा के बाद। ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय का नाम सुना होगा? हाँ जी। दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा एकात्म मानवतावाद दर्शन दिया गया। जी। जानते हैं क्या आप इस बारे में? हाँ मैम, एकात्म मानववाद से तात्पर्य है कि सृष्टि के केंद्र में मनुष्य है, फिर उसके बाहर उसका परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, उसके बाद संपूर्ण विश्व है। इसका और कोई व्याख्या करेंगे आपके वर्तमान संदर्भ में या फिर आप स्वयं के जीवन के संदर्भ में? सॉरी, ठीक है। आप डबरा ग्वालियर से हैं? जी मैम। डबरा शुगर मिल की क्या स्थिति है वर्तमान में? मैम डबरा शुगर मिल अभी बंद हो चुका है। क्या कारण है? उसके 2-3 कारण थे मैम। एक तो डबरा की जो शुगर मिल है वो कुप्रबंधन का शिकार रही थी। दूसरा, गन्ना के जो किसान थे उनका समय से भुगतान नहीं हो पाता था। क्या स्थिति उनकी? मैडम एक बात, गन्ना मिलें जितनी भी है भारतवर्ष में, चाहे उत्तर प्रदेश की सब गन्ना मिलें हैं, महाराष्ट्र की देख लो, किसानों का भुगतान नहीं कर पाती। कहीं हर जगह जो है किसानों का 2-2 साल 4-4 साल का भुगतान लंबित है। उस भुगतान लंबित का मूल कारण क्या है? क्या शुगर फैक्ट्री में ऐसी क्या गड़बड़ है, क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से गन्ना किसानों का नियमित भुगतान नहीं हो पाता? संभव ही नहीं सर। एक तो गन्ना किसानों को जो गन्ने की जो मूल्य है उस पर सरकार का ही दबाव रहता है कि इनको इतना मूल्य दिया जाए। ठीक है। और जब शुगर मिल अपनी चीनी का उत्पादन जब वो कर लेते हैं तो उन पर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो एक सीमा से अधिक रेट पर उसको बिक्री ना करें। ये एक कारण सर है। आप बहुत पास तक पहुंचे, 80% तक सही बताया आप। ठीक, बढ़िया। जी, आपने इसमें लिखा हुआ है आपकी अभिरुचि में विशेष जानकारी ऑपरेशन सद्भावना संबंधी। जी मैम। क्या है ऑपरेशन सद्भावना? मैम, ऑपरेशन सद्भावना 1998 में भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था JNK में, जहां पर पाकिस्तान का जो छद्म युद्ध है प्रॉक्सी वार के तहत वो वहां के ही लोगों को भड़काने का प्रयास करते थे। तो भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने मिलकर
ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया, जिसका मूल उद्देश्य वहाँ के जो नागरिक हैं उनके विनिंग दी हार्ट्स एंड माइंड्स, उनके दिल और दिमाग पर को जीतना और वहाँ की वेलफेयर एक्टिविटीज को बढ़ाते हुए उनको भारत से उनके मन में मस्तिष्क में अलगाव का भाव उत्पन्न ना हो, इसका प्रयास करना। क्या क्या प्रयास किए सर सरकार के द्वारा या भारतीय सेना के द्वारा उस संदर्भ में? जी मैम, भारतीय सेना में इस पर मूल रूप से 4-5 इसके पिलर थे, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और वहाँ का आधारभूत संरचना और इन सब के ऊपर कार्य करने का प्रयास किया था। और उस समय पे जब मैं वहाँ नियुक्ति थी मेरी से मैम, उस समय पे जो भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या जो अनएम्प्लॉय यूथ हैं उनके अनएम्प्लॉयमेंट फेयर कराना और उनके एजुकेशन टूर्स कराना, उदयपुर यूनिवर्सिटी में या दिल्ली में संसद भवन में उनको मिलवाना, यहाँ पर उनके टूर होते थे। और कई बार कई उनके स्कूल्स में स्टेशनरी दिलवाना या कहीं रिमोट एरियाज में कहीं हाइट पर अगर कहीं डॉक्टर्स की फैसिलिटी अगर नीचे उपलब्ध नहीं है, तो जो लोग ऊपर से नीचे नहीं उतर पाते पहाड़ी क्षेत्रों में, उनको नीचे से डॉक्टर खुद ऊपर जाते थे और उनका चेकअप वगैरह टाइम टू टाइम, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, पुरुष हों, सबका करते थे। 15 वर्ष का एक लंबा कार्य अनुभव है आपके पास। इस 15 वर्ष के लंबे कार्य अनुभव को आप मध्य प्रदेश प्रशासन में किस प्रकार सफल बनाएंगे? जी मैम, जो भारतीय सेना से जो मैंने मूल्य सीखे हैं, अनुशासन में रहना और मिनिमम रिसोर्सेज में काम करना और परिश्रम के साथ पूरी ईमानदारी के साथ करना, तो जो मूल्य मैंने वहाँ सीखे थे, मिनिमम रिसोर्सेज का, चूंकि मध्य प्रदेश में भी ऐसी दिक्कतें प्रशासन में रहती हैं, कई बार रिसोर्सेज कम होते हैं और कार्य अधिक करना पड़ता है, तो उनको सही से यूटिलाइज करते हुए अनुशासित रूप से सही समय प्रबंधन के साथ उसको पूरी दक्षता के साथ करने का मैं समझी नहीं, मध्य प्रदेश में कौन से रिसोर्सेज कम है, कौन से संसाधन मध्य प्रदेश में कम है? रिसोर्सेज से कम से मेरा मैम ये तात्पर्य है कि उनका जो हम सही से दोहन नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण बताइए। जैसे मैम जगह काफी है यहाँ पर और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, तो उनको भी डेवलप करने का काम करना है। वहाँ पर नहरों के द्वारा उनको जोड़ना है, कनेक्टिविटी का है, हालांकि काफी वही में कौन से क्षेत्र हैं जो आज वर्तमान में कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, भूमि का सही उपयोग नहीं हो पाया, सिर्फ मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन से संसाधन है जिस पर अभी भी सरकार का ध्यान नहीं गया है? सॉरी मैम, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है, आपका यहाँ पर वर्क प्रोफेशन में लिखा हुआ है कि अनुभव की अवधि के दौरान आपने एयरक्राफ्ट पहचान की ट्रेनिंग दी है, ई टिकटिंग सेल को स्थापित किया है। जी मैम। मुझे भी नहीं पता एयरक्राफ्ट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पहचान की जाती है, मुझे बताइए। एक मैम एक रूम रहता है, सिमुलेटर रूम रहता है जहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं हम लोग। तो वहाँ पर जैसे पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्ट है, F-5 एयरक्राफ्ट है या रशियन एयरक्राफ्ट है, चाइनीज एयरक्राफ्ट है, स्पेशली वहाँ पर पाकिस्तान और चाइना के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको हम पहचानने का काम करते हैं। चूंकि भारतीय सेना में एयर डिफेंस में रहा था, तो एयर डिफेंस में ये होता है कि जो दुश्मन की एयरफोर्स है वो सबसे पहले आपके जो भी एयरफील्ड्स हैं, अम्युनिशन डंप्स हैं और जो वेलरेबल पॉइंट या वेलरेबल एरियाज जो हैं वहां को वो सबसे पहले डैमेज करते हैं। तो एयर डिफेंस के माध्यम से कई बार, जैसे मेरा ट्रेड वहां पर ऑपरेटर था और मेरा कोऑर्डिनेशन रडार ऑपरेटर के साथ रहता था और गन ऑपरेटर के साथ, तो ये मेरा काम रहता था कि रडार में देखते हुए जो भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट हैं उनको पहचानना। और कई बार इसमें थोड़ा सा ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता इसलिए रहती है कि हमारे ही एयरक्राफ्ट कई बार बम्बारमेंट करके वापस आ रहे होते हैं, तो गलती से हम अपने ही एयरक्राफ्ट पहचानने में गलती हो जाए, इसलिए उसकी काफी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, आपने आपका 12th साइंस स्ट्रीम, ग्रेजुएशन आर्ट्स स्ट्रीम, पोस्ट ग्रेजुएशन MBA, जी, इतनी विविधता सब्जेक्ट में दिख रही है, इसका मतलब है कि विषय का अध्ययन करते समय आप संतोषी प्राणी नहीं थे। क्या मैं इसी दृष्टि से देखूं इसे? नहीं मैम, ये कह सकते हैं प्रारंभ में जब 12th के बाद मैं ग्रेजुएशन भारतीय सेना मैंने ज्वाइन कर ली थी, उस समय थोड़ा छुट्टियों को लेकर समय की दिक्कतें रहती थी सर, तो इसलिए मैंने एक ऐसा विषय चुना जिसको मैं अपनी ड्यूटी के साथ साथ जिसके साथ मैं कोऑर्डिनेशन बिठा सकूं। और फिर जब मेरी पोस्टिंग JNK में हुई तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने आगे फ्यूचर के लिए विकल्प के रूप में MBA मुझे करना चाहिए, तो इसलिए मैंने सेना में रहते हुए आपने भविष्य के विकल्प के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जी मैम। ऐसा ही है? हाँ मैम।
ठीक है। जम्मू कश्मीर में कार्य करते हुए आपने जम्मू कश्मीर के पर्यटन को भी देखा होगा। जी। वर्तमान संदर्भ में सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मैम माफी चाहूंगा, मैं अभी किसी योजना का मैं याद सरकारी प्रयास जरूरी नहीं, आप योजनाएं हाँ, बताएं। अभी प्रयास तो मैम मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में काफी पर्यटकों की वहाँ आवाजाही बढ़ गई है। अपने आप बढ़ी है कि सरकार ने कुछ किया है उस संदर्भ में? जी मैम, सरकार का प्रयास तो रहा है। वही पूछ कुछ सुरक्षा संबंधी प्रयास हैं, कनेक्टिविटी है, ये सारे प्रयास सरकार के द्वारा। ठीक है सर। ओके संतोष जी, सर आपने इसमें लिखा हुआ है कि एयरक्राफ्ट पहचान की ट्रेनिंग है, साथ ही रेजिमेंट में ई टिकटिंग सेल स्थापित करना है। मुझे नहीं पता ये ई टिकटिंग सेल। ई टिकटिंग सेल ये होता था पहले, जब भूतपूर्व सैनिक जब यात्रा करते थे तो वो उनको एक वारंट मिलता है वहां से। उस वारंट को लेकर वो रिजर्वेशन काउंटर पे जाते थे और फिर उसको टिकट में कन्वर्ट करवाते थे। तो उसमें काफी लंबा समय लगता था और उनको रिजर्वेशन नहीं मिल पाता था। तो सेना ने ये 2011, 12, 13 से ये शुरू किया था। अब हम यूनिट में रहते ही जो भी, चाहे टेम्परेरी ड्यूटी के लिए कोई जाए, छुट्टी के लिए जाए, या कोई आकस्मिक और ड्यूटी के लिए कोई कहीं यात्रा करता है, तो उसको उसी समय पर वहीं से यूनिट के द्वारा ही उसका टिकट बुक होना है। आप कहाँ पोस्टेड रहे अपने कार्यकाल के दौरान? जी सर, मेरी ट्रेनिंग नासिक में रही है। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग कोटा में, दूसरी कोटा के बाद पुणे में गई यूनिट हमारी, और पुणे के बाद सर जोधपुर रहा मैं कुछ समय। जोधपुर के बाद जे.एंड.के के बाद बबीना रहा कुछ समय, और बबीना के बाद अम्बाला, और 2019 में अम्बाला से मैं सेवानिवृत्त हो गया सर। आपने कहा कि तंत्र पर आप शोध कर रहे हैं। जी सर। तो कौन सा वेद जो है जो तंत्र से संबंधित है, तंत्र मंत्र से संबंधित है? अथर्ववेद सर। अथर्ववेद है जी सर। उसका उपवेद क्या है उसका? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। आपने एक शब्द अभी इस्तेमाल किया, मैडम आपसे पूछने, अलगाव। जी सर। अलगाव, ये अलगाव क्या है? अलगाव सर, नागरिक किसी भी व्यक्ति के मन में किसी एक, जहां पर भी वो रह रहा हो, जिस भी समुदाय में या जिस भी जहां पर भी, उससे अपने आप को अलग थलग महसूस करना। आप जब जम्मू कश्मीर पोस्टेड रहे होंगे जी सर, तब धारा 370 थी, अस्तित्व में थी, वहां पे लागू थी सर। वहां पे। तब आप मुझे ये बताइए कि उस दौर धारा 370 लागू होने के कारण कौन कौन सी समस्याएं वहां पे थी जो अब नहीं है आपके अकॉर्डिंग? 370 से पहले एक तो स्थान की समस्या थी। यहाँ के लोग वहां जाके कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, कुछ खरीद नहीं सकते थे, और कुछ महिलाओं की जब विवाह हो जाता था उसके बाद उनके नागरिकता के कुछ मुद्दे थे, वो नहीं सॉल्व होते थे। और कानून व्यवस्था को लेकर क्या था? कानून व्यवस्था को लेकर सर, पहले थोड़ा सा कानून में, चूंकि केंद्र के द्वारा जब भी कोई हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाता था तो स्टेट गवर्नमेंट उतना कोऑपरेट नहीं करती थी सर। अच्छा, और आर्टिकल 370 के साथ एक धारा और चर्चा में रही है, कौन सी? सर 35। उसमें क्या प्रावधान था उसमें सर, सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है संतोष सर। ठीक है संतोष जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। संतोष जी सर, सबसे पहले बड़ी तो बात ये है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है सर। आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आई कांटेक्ट बहुत अच्छा है, सबसे आप बात कर रहे थे और आपकी बात हम तक बिल्कुल प्रॉपर पहुंच रही थी, ये आपके पक्ष में है। दूसरे, आपने अपनी रुचि जो लिखी है वो सबसे हटके है, अलग है, आध्यात्मिक रुचि जो लिखी है, और आपने सबसे, उससे भी बड़ी बात है कि आपने बहुत अच्छे आंसर दिए। महाभारत पर, गीता पर, सब पर कोई चीज ना आना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो हमसे भी कोई पूछेगा तो उसके नीचे का हम भी ना बता पाए सर, लेकिन आपने जो है बढ़िया आंसर दिए हैं। इसमें जो जैसे हमने पूछा था, जो अष्टावक्र गीता में है, वो पहले श्लोक में ये है कि दुनिया में सबसे कठिन काम है सरल होना। हाँ सर। जैसे हो वैसे दिखना, सरल होना है दुनिया का सबसे कठिन काम, सबसे कठिन काम है। तो पहले श्लोक में एक आ गया है। 12वां अध्याय जो है वो भक्ति योग है, मतलब गीता के 2 ही अध्याय पढ़ लो, सबसे ज्यादा जो है कहना चाहिए वो पढ़ लो तो काम हो जाएगा। और 15वां अध्याय है वो पुरुषोत्तम योग है। तो उसमें जो है, उसमें इनकी जो है जो शिक्षाएं हैं कि अपने जीवन में कैसे संयमी होना चाहिए है। संयम, संतुष्टो सत्वम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्ध यो मद्भक्त समय प्रिया। तो ऐसे ही जो है 12वें 15वें श्लोक भी जो है इसी के हैं। आपने बहुत अच्छे आंसर दिए।
दूसरा ये था कि जैसे हमने 2 क्वेश्चन आपसे एक तो पूछे थे शुगर मिल वाला। शुगर मिल वाला आपने कुछ बहुत कुछ सही बताया था, लेकिन सही आंसर उसका ये है कि शुगर का जो सीजन है वो बहुत छोटा होता, 3-4 महीने में ही जो है गन्ना कट के और उसकी जो है शक्कर बन जाती है। अब शक्कर अगर पूरी की पूरी शक्कर सभी देश की सभी मिलों की अगर एक ही महीने में बाजार में आ जाए तो शक्कर के दाम तो जो है शक्कर के दाम तो एकदम औंधे में नीचे गिरेंगे। तो भारत सरकार ने इसकी कर रखी है राशनिंग, हर एक मिल को कोटा दे रखा है। तो किसी का कोटा जो है जून में है, उस शक्कर तो बन गई अभी सितंबर में, और उसका कोटा है मान लो जून में, तो वो उस महीने से लेकर जून तक बैठा है, शक्कर भी बनी है, पैसे भी किसानों के देना है, लेकिन किसान का पेमेंट नहीं कर पा रहा। तो ये एक्चुअली जो है ये उसकी मूल की समस्या जिसका कोई निदान नहीं है। ठीक है। दूसरा जो है आपने जैसे श्रीलंका की जो डेब्ट पॉलिसी आपने खुद बोला ना, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, लेकिन आपको क्या है आपने थोड़ा सा उसको डीप अंदर तक नहीं पढ़ा। उसमें क्या था कि एक्चुअली कर्जा ऐसा नहीं था जैसा आप जो कह रहे हैं ना। कर्जे 2 तरह के होते हैं, एक तो जैसे देते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और दूसरे देते हैं गवर्नमेंट टू इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर्जे की रेट कम होती है, गवर्नमेंट टू इंस्टीट्यूशन उन्होंने दिया था पहले लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दिया था लेकिन फिर कन्वर्ट कर दिया गवर्नमेंट टू इंस्टीट्यूशन, तो उस कर्जे के रेट बढ़ गए। जब इन्होंने नहीं दे पाया, नहीं चुका पाया, तो उसको क्या किया उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया। रिकंस्ट्रक्ट करके मतलब साल बढ़ाए, 3 साल में देना था तो उसके 8 साल बढ़ाए। बोले जब साल बढ़ाए तो रेट बढ़ा दिया, तो उन्होंने फिर रेट बढ़ा दिया। इसके बाद भी वो श्रीलंका नहीं दे पाया तो उन्होंने कहा इसको लीज पे दे दो बंदरगाह, तो 99 साल की लीज पे ले लिया। अब लीज पे ले लिया तो फिर इसके बाद कहते हैं जब बंदरगाह हमारे लीज पे है तो हमारे सैनिक भी यहीं रहेंगे, तो सैनिक भी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा अधिकार था। ये थी एक्चुअली डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। तो वो जो है वो सिस्टमेटिक थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते। बाकी एक आप आते वक्त सबसे अलग अलग नमस्कार कर रहे थे, वो नहीं करना है, वो अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं हम कहें आपसे आप जाओ, आप भी कहें आप जाओ, ये कहें आपसे जाओ, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही आपको भी सभी को नमस्कार ऐसे आते हुए अलग से बोलने की हाँ सबको अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं, वो डिसेंट नहीं दिखता वैसा। बाकी ओवरऑल बढ़िया है, बेस्ट ऑफ लक।